19 हो रहे हैं। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी तारीखों को लेकर, और मुद्दा गर्म हो गया। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड जीतने के बाद एनआरसी लागू किया जाएगा। झारखंड जीते तो राज्य में एनआरसी लागू होगा। यह बात प्रदीप भंडारी ने कही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि जैसे हरियाणा ने हमें चुना है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही चुनेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपने सुना क्या कहा गया प्रदीप भंडारी की तरफ से कि अगर झारखंड जीतते हैं तो एनआरसी लागू होगा। उधर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत राज में झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया है। ये झारखंड में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। सुनिए क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। बात करते हैं रक्षा राज्य मंत्री और झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सेठ से। संजय सेठ जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई गई है। कितनी तैयार है बीजेपी झारखंड के लिए? परिवर्तन, और परिवर्तन का मूड झारखंड की जनता बना लिया। इन 5 सालों के अंदर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये हेमंत सोरेन कांग्रेस ने देखा है। इन्होंने सबके साथ छल किया। अब देखो, युवा जिसका भविष्य बनना है उसके साथ चीट किया। 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बिके गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो रिकॉर्ड हो गया हिंदुस्तान का। एग्जाम कराने के लिए भाई एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे, हम अच्छा है, मेरी सरकार अच्छा है, इंटरनेट बंद कर दो। तो पूरी तरह परिवर्तन होने जा रहा है, और यह परिवर्तन अब काउंटडाउन शुरू हो गया। आज तो चुनाव आयोग तिथि घोषणा कर देगा। उसके बाद यह सरकार का विदाई समारोह जो है उसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये 2 बड़ी खबरें आई हैं और दोनों एक ही तरफ इशारा कर रही है कि बदलती डेमोग्राफी और एनआरसी ये बड़ा मुद्दा झारखंड में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल रूबिका, और कुछ दिनों पहले भी अगर झारखंड के चुनाव प्रचार अभियान को आप देखें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के अंदरूनी इलाकों में ये कहते हुए दिखे कि जनसंख्या संतुलन है वह आदिवासी इलाकों में बिगड़ रहा है और इसको सुधारने की जरूरत है। हम जोर शोर से ये मुद्दा उठाएंगे। तो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान झारखंड में जब बीजेपी का चलेगा, एनडीए का चलेगा, तो ये पूरा मुद्दा चाहे जनसंख्या असंतुलन या फिर एनआरसी का मुद्दा है, वो जोर शोर से देखने को मिलेगा और बीजेपी इसको अपना झारखंड के चुनाव में प्रमुख एजेंडा बनाएगी। जी, और क्यों ना, क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ये तीसरा आदिवासी बहुल राज्य है। सतीश जी, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सरकार बनाने की कोशिश होगी और वहां पर दुखती रख क्या है प्रेजेंट सरकार की? डेमोग्राफी चेंज। देखिए, हम ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र से लगा कर भी देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको मतलब 2024 के बाद जो लोकसभा का था, उसके बाद इन दोनों चुनावों को ये एकदम 80-20 या फिर आप एनआरसी कह रही हैं, हाँ। और ये बटोगे तो कटोगे का चुनाव बना दिया है, हाँ। और जो एक कांग्रेस का नैरेटिव था संविधान का, आरक्षण का, आबादी के हक का, और INDIA जो गठबंधन है, वो मुझे लगता है कि अब टाट के गठबंधन में बदला हुआ, वो आपस में उनकी वो चीज दिख नहीं रही है, हाँ। तो ये मुद्दे तो अब बटोगे कटोगे के लाइन पे ही पोलराइज चुनाव होने वाला है, और ये फायदा पहुंचाएगा भाजपा को, न सिर्फ झारखंड में बल्कि महाराष्ट्र में भी। आप कह रहे हैं ये एज देगा पार्टी को दोनों ही राज्यों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। आप देखिए 3:24 हो गए। 3:30 बजे एग्जैक्ट चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शुरू। हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। बड़ी कवरेज जारी है।